बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार आस। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने का केस है। IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने वीडियो वायरल होने से रोकने के लिए कुछ किया? यह आपकी नाकामी है। आपने बच्चों के सड़कों पर आने का इंतज़ार किया। IG पंजाब ने कहा, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, PTA रोक सकती है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क सामने आए? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने राना सिकंदर एडवोकेट के तवस्सुत से दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत के रूबरू IG पुलिस पंजाब ने ये बताया कि जब एक दफा वीडियो वायरल हो जाती है तो उसे फौरी तौर पर रोकना मुमकिन नहीं है। हमने कार्रवाई की है, लेकिन इसके बाद ये जो है ये मामला जो है ये PTA की जिम्मे आता है और PTA ही इसे रोक सकता है। डाटा अपलोड होने के बाद उसे रोकना जो है फौरी तौर पर ये बस की बात नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी इसी सिलसिले में बताया कि इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया। जो कुछ हुआ वो एक वीडियो वायरल होने की वजह से हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक। मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन का आखिरी इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इस खत का जायजा लेकर अपना फैसला जारी करेंगे। कानूनी टीम खत के मंदरजात, अमल दरामद और जवाबी खत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देगी। कानूनी टीम की तजावीज़ की रोशनी में इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करेगा। स्पीकर कौमी पंजाब और सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख रखे हैं। कमीशन से नए एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तकसीम करने का मुतालबा किया गया। आज होने वाले इजलास की तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आतिफ। जी, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत है उस पर आज मीटिंग 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन में होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कमीशन के इजलास में स्पीकर खत का तफसीली जायजा लिया जाएगा। लीगल टीम की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं उस खत के हवाले से उनका भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले का इम्कान है और आज जो है वो आखिरी मीटिंग होगी और जो स्पीकर के खत पर अमल दरामद करना है या खत का जवाब देना है उस हवाले से तफसीली तौर पर आज जो है वो तय कर लिया जाएगा। ताहम ये 11:30 बजे अहम मुशावरती इजलास जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी ज़ेर सदारत होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। आईनी तरमीम पर इत्तफाक के लिए रात गए तक मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें ब्रेक थ्रू ना हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में फजलुर रहमान ने कहा, हमारे एक मग़वी रुकने पार्लियामेंट को बाजियाब करवाया जाए फिर बात होगी। उन्होंने वाज़ेह किया, हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर आईनी बेंच को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो पीपल्स पार्टी इस पर इत्तफ़ाक़ कर सकती है। ज़राए के मुताबिक JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक की बाज़गश्त है, जबकि तर्जुमान असलम गौरी ने इस बात की तरदीद कर दी। आईनी तरमीम के मामले पर रात गए हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की मगर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। अहम बैठक में आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे अरकान को हिरासत करने और ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे एक अगवाशुदा रुकने पार्लियामेंट को बाजियाब करवाया जाए फिर बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी नुमाइंदगी दी जाए। PTI रहनुमाओं से मुजवज़ा आईनी मसवदे पर मुशावरत के बाद सरबराह JUI ने वाज़ेह किया कि हमारे साथ बदमाशी की गई तो हम भी बदमाशी का रवैया इख्तियार करेंगे। पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अगर आईनी बेंच को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो पीपल्स पार्टी इस पर इत्तफ़ाक़ कर सकती है। सिर्फ इसी नुक्ते पर हमारा JUI के साथ इत्तफ़ाक़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को ज़बान दी है, अब पीछे नहीं हट सकते। आईनी तरमीम को लेकर JUI फे में फॉरवर्ड ब्लॉक की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद की है। तर्जुमान का कहना है, एक सेनेटर अब्दुल शकूर से रब्ता नहीं हो रहा। अब आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब किया गया था। वफाकी काबीना के इजलास से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी मुतवक्के थी। काबीना इजलास के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत मुतहरिक, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी के अहम इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास दोपहर 2 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। JUI के 8 अरकान की हिमायत के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद को एक वोट दरकार होगा। 26वीं आईनी तरमीम मुसवदा आज पार्लियामान में पेश होने का इम्कान। ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी के इजलास तलब। कौमी असम्बली इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। इजलास अब आज सुबह 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। सेनेट का इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया है। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहादियों के 215 वोट हैं। अगर JUI के 8 अरकान तरमीम की हिमायत करें तो तादाद 223 तक जा पहुंचेगी। इस हिमायत के बावजूद हुकूमत को मजीद एक वोट दरकार होगा। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसवदे के नुकात सामने आ गए हैं। मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज सुमोटो मुकदमात का मजाज नहीं होगा। कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा। हुकूमती मुसवदे में चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की गई है, जबकि चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से भी कम होगी तो रिटायर्ड हो जाएंगे। आर्टिकल 63 में तरमीम होगी और मुनहरिफ रुकन का वोट भी शुमार होगा। दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा और मुंतखब होने पर 90 रोज़ में गैर मुल्की शहरियत को तर्क करने की पाबंदी होगी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती ड्राफ्ट सामने आ गया। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा। सदर मुमलिकत, काबीना और वजीर आजम की तरफ से मंजूर करदा समरी को किसी अदालत या ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मुसवदे के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। मोस्ट सीनियर जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर्स होंगे। 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत ने आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल करने की भी तजवीज़ दी है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे। हुकूमत का आर्टिकल 48 की शिक 4 में तरमीम का फैसला मकसद चीफ जस्टिस का सुमोटो इख्तियार खत्म करना है। आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की भी सिफारिश यानी पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने पर 90 दिन ओहदे पर रह सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बैरिस्टर सैफ, मुश्ताक यूसुफजई और वजीर ज़ादा को 3 हफ्तों के लिए राहदारी जमानत दे दी है। तीनों रहनुमाओं के खिलाफ डी चौक धरने और एहतजाज करने पर FIR दर्ज है। इस पर बात करेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए जी, ये PTI रहनुमा है बैरिस्टर सैफ और उसके साथ जो है मशाल यूसुफजई और वजीर ज़ादा जो है उनकी राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए, जिनको अदालत ने तीनों रहनुमाओं को 3 हफ्तों के लिए राहदारी जमानत जो है वो मंजूर कर दी है। तीनों के खिलाफ डी चौक धरने और एहतजाज करने पर FIR दर्ज हुई थी, जबकि अदालत ने बैरिस्टर सैफ और मशाल यूसुफजई को गिरफ्तारी से रोक दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने ये समाअत की है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने तीनों रहनुमाओं को 1-1 लाख 2 नफरी जमानत पर राहदारी जमानत दे दी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बानी PTI की रिहाई और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के तमाम अजला में एहतजाज की कॉल दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती और कैद बंद से काम ना बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। PTI की सियासी कमेटी का तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज, जुलूस और मुजाहरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पंजाब में आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। खबर है खेल के मैदान से। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। चौथे रोज खेल के आगाज पर इंग्लैंड की मजीद 2 विकेटें गिर गई हैं। इस तरह 55 रन के मजमुए पर इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट गए हैं। जॉय रूट 18 रन बनाकर
नोमान अली और ओलीपॉप 22 रन बनाकर साजिद खान का शिकार बने। मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत अब हो चुकी है और पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद सिर्फ 6 विकेट्स दरकार हैं। नाजरीन, मैच की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और अब तक चौथे रोज के खेल के आगाज पर इंग्लैंड की जानिब से मजीद 2 विकेटें गंवा दी गई हैं।